राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कहें या महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस की वोट अधिकार यात्रा जो समाप्त हो चुका है। और इस यात्रा में आप चूँकि गहराई से देखेंगे तो इसमें वही नेता आ रहे हैं जिनकी भागीदारी बहुत कम ही है, या उन नेताओं की जो नेतृत्व है वो अनेक दलों में है। बिहार में सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ये बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स पर आधारित है, यानी जाति जिसकी जितनी है उस हिसाब से वहाँ पर टिकट मिलता है। लेकिन ये बात अगर हम देखें मुसलमानों में तो भिन्न है, इसलिए कि मुसलमानों के लिए हर सेकुलर पार्टियां ये दुहाई देती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर होने के नाते आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी आवाज़ों को उठाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहीं सेकुलर पार्टी कहे जाने वाले लोग, वहीं सेकुलर पार्टियां बोलने वाली वो पार्टी के नेतृत्वकर्ता जब वहां पर मुसलमान एक उभर कर अपने ताकत से, अपने काबिलियत के बदौलत जब एक बड़े स्तर का नेता बनने का प्रयास किया करता है और एक आगे आने का चाह में रहता है, तो वहाँ पर आप देखिएगा तो जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोगों को पीछे से कैसे दबा दिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब 2016 में निकले थे तो 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और उस समय राज्य सरकार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सभी लोग सरकार में थे। उस समय डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, और वहीं सरकार का वकील जाकर अर्जी लगाता है कि शहाबुद्दीन के निकलने से सिवान में खतरा है। जबकि राजनीतिक रूप से देखेंगे तो शहाबुद्दीन साहब जैसे संवेदनशील व्यक्ति और शहाबुद्दीन साहब जैसे अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति, एक अपने विचार और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला व्यक्ति शायद ही कहीं कोई राजनीति में मिले जो धर्मनिरपेक्ष के साथ काम को करे। लेकिन जब हम अपनी वोट को दे रहे हैं, अपनी ताकत को दे रहे हैं, तो उस समय हमें ये बात को नज़र रखना होगा कि हम में से भी अगर कोई काबिल आदमी है जो कि सभी वर्गों का सही ख्याल रख करके और संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए इस पद का निर्वहन कर सकता है, तो हम उसको चुनें। जैसे कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है सेकुलर का दुहाई देकर, तो उस पार्टी को भी ये नज़र रखे, वो पार्टी भी अपना एक ख्याल रखे कि अगर हम सेकुलर का दुहाई देकर किसी को हम वोट ले रहे हैं तो उस पार्टी के लोगों को एक अच्छे मंत्री पद, स्पीकर पद दिया जाए, ताकि कम से कम ऐसे तो समाज में संदेश जाए कि मुख्यमंत्री अगर कहीं हिंदू है तो स्पीकर यानी सदन का अध्यक्ष मुसलमान हो। इस तरह से अगर सामंजस्य बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुसलमानों को भी अपनी रहनुमाई, अपना रहबर आगे करना चाहिए, देखना चाहिए।